हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल अरायरा एंड द ब्लैक रैबिट ऑफ इनले। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन समझेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आई बैच की इस चैप्टर के लास्ट तक आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सबका सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। वन मोर थिंग, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस प्रीवियसली अपलोडेड है एंड जो भी रेस्ट वीडियोस बाकी है इस बुक से रिलेटेड, न्यू एस्टर एडवांस बुक क्लास 8, उसके सारे वीडियोस वन बाय वन मैं अपलोड करूंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कोई भी चैप्टर पहले से समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर समझाऊंगी और उसका एक सेपरेट वीडियो पहले ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए पहले हम इस राइटर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किससे लिया गया है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली एक एब्रिस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वाटरशिप डाउन बाय रिचर्ड एडमस। रिचर्ड एडमस इनके राइटर हैं और ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स पूरा कंप्लीट स्टोरी नहीं है, हमें एक नॉवल में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ने के लिए मिल रहा है और उस स्टोरी का कंप्लीट स्टोरी का नाम है वाटरशिप डाउन। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। रिचर्ड एडमस वॉज एन इंग्लिश ऑथर बॉर्न ऑन 9 मई 1920 इन बर्कशायर, नाउ वेस्ट बर्कशायर, इंग्लैंड। तो रिचर्ड एडमस जो है इनका जन्म 9 मई 1920 को हुआ था बर्कशायर में, जो आज के टाइम में वेस्ट बर्कशायर के नाम से जाना जाता है और बर्कशायर पड़ता है आपका इंग्लैंड में। He was known for bringing back to the fore the genre of anthropomorphic fiction described or thought of as having a human form or human attributes, with his most famous work Watership Down, a children's book। तो देखिए, ये जो राइटर है जिनका नाम रिचर्ड एडमस है, इन्होंने अपने वर्क के थ्रू एक नए चीज़ को वापस जैनर में लेके आए। इन्होंने क्या जैनर में लेके आया, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको इस तरीके से दिखाया जैसे कि वो ह्यूमंस हैं, उनके भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं। इस स्टोरी में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। रैबिट्स एक लैंड के ऊपर ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो एक एक्चुअली ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं उनमें। ओके, एंड ये चिल्ड्रंस की बुक थी इनकी वाटरशिप डाउन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एडमस वॉज द प्रेसिडेंट द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। देखिए, इनको एनिमल्स बहुत पसंद थे और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे रॉयल सोसाइटी की, जो कि एनिमल्स के ऊपर हो रहे क्रुएलिटी को रोकती थी। क्रुएलिटी मीन्स क्या होता है? अत्याचार। ही वॉज इंडक्टेड इन टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1975। तो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1975 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं एंड वेलकम बैक एवरीवन। चलिए इस स्टोरी को शुरू किया जाए। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कैरेक्टर्स को और कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझ लें, बिकॉज उसके बिना आपको स्टोरी ऑलवेज कंफ्यूजिंग लगेगी। देखिए, यहाँ पर एक लैंड है जिसके ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं एंड ये जो है ना, यहाँ पर जो एक कैरेक्टर जिसका नाम है किंग ड्रैजन, ये भी रैबिट्स का ही एक ग्रुप है और ये जो पर्सन्स चाहते हैं कि उस लैंड को कोई भी ना ले और उस लैंड पे कम्प्लीटली हम लोगों का ही अधिकार रहे। दूसरे तरफ है एल अरायरा, जो कि दूसरे ग्रुप के जो रैबिट्स हैं उनका हेड है, उनका लीडर है और ये अपने पर्सन्स को सेव करना चाहता है और कैसे ही अपने लाइफ को दांव पर रख कर अपने पर्सन्स की लाइफ को सेव करेगा। और थर्ड कैरेक्टर है रैप्सकटल। रैप्सकटल इज़ एक्चुअली अ गुड फ्रेंड ऑफ एल अरायरा। एंड द फोर्थ कैरेक्टर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है ब्लैक रैबिट, और उसका तो हमने टाइटल भी देखा है, दैट चैप्टर का नाम भी ब्लैक रैबिट से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Read an extract from the novel Watership Down and know how El Araira saves his people। तो चलिए हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं जो कि वाटरशिप डाउन नॉवल से लिया गया है और देखते हैं कि एल अरायरा अपने पर्सन्स की लाइफ को कैसे सेव करता है। लेट वन आफ्टरनून इन फेब्रवरी, रैप्सकटल लेट सम ऑफ द रैबिट्स some way away from the warren. He got separated from the others and strayed into the guards' quarters outside King Drazan's city. They caught him and took him to the king। देखिए, एक लेट आफ्टरनून की बात है, फरवरी का टाइम चल रहा था। उस समय रैप्सकटल बोलकर एक रैबिट था, वो बाकी सारे रैबिट्स को वैरन के रास्ते, वैरन मीन्स क्या होता है? सुरंग, छोटे छोटे टनल्स बने होते हैं, उस रास्ते से कहीं और खाना खाने के लिए जा रहे थे वो लोग सबके सब। बट रास्ते में ऐसा होता है कि एक रैबिट बिछड़ जाता है एंड स्ट्रेड हो जाता है। स्ट्रेड मीन्स गुमराह हो जाना। और किंग ड्रैजन सिटी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक दूसरे ग्रुप के जो रैबिट रहते हैं उनके जो किंग था ड्रैजन,
उसमें वो चला जाता है एंड वहाँ के जो गार्ड्स रहते हैं उसे पकड़ कर ले जाते हैं किंग के पास। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। किंग ड्रैजिन सॉ हिज चांस टू स्पाइट एल अरायरा एंड पुट रैप्सकटल एवरी डे टू वर्क। अब किंग ड्रैजिन को एक चांस मिल जाता है कि वो एल अरायरा को परेशान कर सके और रैप्सकटल को वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें रोज काम करना होगा। हाउएवर एल अरायरा एंड टू ऑफ हिज doors dug a tunnel from the wood into the back of the bank where Rapscuttle worked and they all escaped. लेकिन दूसरी तरफ एल अरायरा को जब पता चलता है कि उनके एक साथी के साथ ऐसा हुआ है तो वो एक टनल खोदते हैं। डग मीन्स होता है डग आउट करना, कुछ गड्ढा खोदना, और उस किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां पर रैप्सकटल को काम करवाया जा रहा था और उसके बाद वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए। व्हेन द न्यूज़ रीच्ड किंग ड्रैजन ही डिसाइडेड टू फिनिश एल अरायरा। हिज सोल्जर्स वेंट टू द मिडोज ऑफ फेनलो बट दे कुडंट गेट डाउन द रैबिट होल। तो देखिए ये जो फेनलो वर्ड आया है इसी लैंड के लिए इन दोनों ग्रुप में लड़ाई है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। एंड आफ्टर दैट देखिए जैसे ही किंग ड्रैजन को पता चलता है कि उन्होंने जिनको कैदी बना के रखा था वो तो अब वहाँ से जा चुका है, तो वो उन्होंने ऑर्डर करते हैं वो किंग अपने सारे सोल्जर्स को कि तुम जाओ और जाकर एल अरायरा को मार दो। तो ये जो पर्सन्स है ना मिडोज ऑफ फिनलो में जाते हैं, लेकिन ये नीचे नहीं जा सकते हैं रैबिट के होल में क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है एंड रैबिट का जो होल रहता है वो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा होता है। दे फियर्ड देयर फेट इफ दे वेंट टू किंग ड्रैजन विदाउट एल अरायरा, हैंस द सोल्जर्स डिडंट गो अवे, दे सेट आउटसाइड एंड वेटेड। कि जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो उस होल में नहीं जा सकते और एट द सेम टाइम किंग ड्रैजन के पास भी नहीं जा सकते बिकॉज अगर वो बिना एल अरायरा को लेकर गए तो उनके साथ वो अच्छा नहीं करेगा और इसीलिए वो बाहर नहीं जाते। वो वहीं पर जो होल है उसके आसपास खड़े होकर उन सारे रैबिट्स का वेट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। Whenever any of the rabbits tried to self-flay, they found their enemies ready to jump on them. देखिए self-flay मीन्स क्या होता है। self-flay मतलब होता है लाइक जो खाने के लिए जो रैबिट्स बाहर आते हैं तो उसे रैबिट्स की लैंग्वेज में self-flay बोला गया है। तो जब कभी भी रैबिट्स को भूख लगती है वो बाहर आते हैं तो जितने भी एनिमीज बाहर खड़े थे वो सबके सब उन्हें जंप करते मारने के लिए। एल अरायरास पीपल कुड ओनली स्नैच अ माउथफुल ऑफ टू ऑफ ग्रास विद बिफोर दे हैड टू बोल्ट अंडरग्राउंड अगेन। तो देखिए ये थोड़ा बहुत ही ग्रास ले पाते थे खाने के लिए और उनको तुरंत मार के डर से भीतर जाना पड़ता था, अंडरग्राउंड होना पड़ता था वापस। ही ट्राइड एवरी ट्रिक बट ही कुडंट गेट रिड ऑफ द सोल्जर्स। द रैबिट्स बिकेम थिन एंड मिजरेबल एंड सम फेल इल। तो देखिए अब वो कितना सारा रास्ता अपनाते हैं रैबिट्स कि कैसे भी इन सोल्जर्स से छुटकारा पाया जाए, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा पाते हैं एंड उनकी लाइफ धीरे धीरे मिजरेबल हो जाती है और उनमें से कई सारे रैबिट्स तो बीमार भी पड़ जाते हैं। एल अरायरा फेल डेस्परेट, और एल अरायरा जो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, काफ़ी चिंता करता है। ही रियलाइज दैट इफ देयर वॉज वन क्रिएचर हु हैड द पावर टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज इट वॉज द ब्लैक रैबिट ऑफ इनले। अब देखिए ब्लैक रैबिट ऑफ इनले ये एक रैबिट है जो कि इनले में रहता है एंड एल अरायरा ऐसा सोचता है कि अगर ऐसा इस वर्ल्ड में कोई क्रिएचर है जो मुझे जो हमें हमारे एनिमीज से बचा सकता है और हमारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो एक ही है, वो है ब्लैक रैबिट। अब देखिए एल अरायरा जो है ये सोचकर कम्प्लीटली शडर हो जाता है, घबरा जाता है कि ये जो ब्लैक रैबिट है ये बहुत ज़्यादा लाइक डार्कनेस से रिलेटेड है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसे डार्कनेस क्यों बोला जा रहा है? एक टाइम में लॉर्ड फ्रिथ को सर्व भी किया करता था, उसके यहाँ सर्विस भी करता था और ये जो भी अपॉइंटेड टास्क होता था उससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं करता था। इस तरीके से वो एक प्रोटेक्टर भी था एंड ही वुड रिवेंज एनी रैबिट, और वो किसी भी रैबिट के लिए बदला भी ले सकता था हु मे बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ, और जो कभी भी डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था उसके कंसेंट के बिना। El Araira would seek out of the black rabbit and offer him his life in return for the safety of his people। अब देखो इसकी हेल्प तो एक ही पर्सन कर सकता है और वो जनरली किसी की हेल्प जल्दी से नहीं करता है। वो किंग को सर्व किया करता था और जितना ज़रूरत होता था उतना ही काम करता था, उससे ज़्यादा नहीं करता था। तो एल अरायरा डिसाइड करता है कि वो जाएगा ब्लैक रैबिट की हेल्प लेगा और उससे अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी लाइफ भी दे देगा, लेकिन अपने पर्सन्स की लाइफ की सेफ्टी का वादा लेगा। सो
अनलेस ही फेल्ड ही वुड नॉट रिटर्न, एंड एल अरायरा ऑल्सो डिसाइड्स दैट जब तक कि वो फेल नहीं हो जाता वो रिटर्न नहीं आएगा। नेक्स्ट डे एल अरायरा एंड रैप्सकटल सेट आउट ऑन देयर डार्क जर्नी, और दूसरे ही दिन एल अरायरा और उसका जो एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था रैप्सकटल, वो लोग अपने जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। सेट आउट मीन्स क्या होता है? निकल पड़ना। They came to a high place where mist and icy rain swirled about them and there was no sound but the trickling of the water। तो देखिए वो लोग इतने ऊंचे वाले प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर आइसी रेन होती है, एंड swirled मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से घेर लेना, तो चारों तरफ सर्कल बना हुआ है आइसी रेन का, और वहाँ पर दूसरा कोई भी साउंड नहीं है बट सिर्फ एक ट्रिकलिंग ऑफ वाटर, वाटर के टपकने का साउंड आ रहा है। एल अरायरा वेंट ऑन अंटिल द मिस्ट ग्रू सो थिक दैट दे कुड सी नथिंग, और एल अरायरा चलते रहता है और इतने आगे तक चलता है जहाँ पर मिस्ट जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। मिस्ट मीन्स क्या होता है? जो धुंधला, जो कुहासा होता है वो एकदम थिक हो जाता है, और इतना थिक हो जाता है कि ये लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। वेयर द क्लिफ एंडेड वॉज द माउथ ऑफ अ टनल, और जहाँ पर क्लिफ जो रॉक था ख़त्म हो रहा था वहाँ से एक टनल शुरू हो रही थी। टनल मीन्स क्या होता है? सुरंग। इन द फ्रीजिंग कोल्ड एंड साइलेंस स्टूड द ब्लैक रैबिट ऑफ इनले, और एकदम फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में वहाँ पर ब्लैक रैबिट ऑफ इनले था, और वो एकदम पत्थर जैसा कोल्ड हो चुका था। स्मेल्ट एज क्लीन एज लास्ट ईयर्स बोन्स एंड हिज आईज वेयर रेड विथ अ लाइट दैट गेव नो लाइट, और उसमें से ना एक तरीके की खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे लास्ट ईयर का कोई बोन रखा हुआ है यहाँ पर, और उसके आईज में एक ऐसी लाइट थी जिसमें कोई लाइट नहीं थी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर है और उसके आईज में उस तरीके की कोई लाइट नहीं है, बट रैबिट्स की आँख जो जनरली चमकती है, अगर आप देखे हो तो रेड टाइप की, तो उस तरीके से उसकी आँख दिख रही थी। द ब्लैक रैबिट स्पोक, एल अरायरा व्हाई हैव यू कम हियर? तो ब्लैक रैबिट उन्हें जानता है और बोलता है, एल अरायरा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आई हैव कम टू गिव यू माई लाइफ फॉर माई पीपल, विस्पर्ड एल अरायरा, और एल अरायरा रिप्लाई करता है दैट मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे पर्सन्स के लिए, अपनी लाइफ को तुमको देने के लिए। देयर आर नो बार्गेन्स हियर एल अरायरा, ही सेड, स्टे इन माई बरोज एज लॉन्ग एज यू विश, यू मे स्लीप एंड यू मे ईट हियर, ही सेड टू द ओसला। अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले ही ब्लैक रैबिट के एक हैबिट के बारे में पढ़ा, दैट वो जो है वो किसी की हेल्प जल्दी से करना चाहता नहीं है, तो वो एल अरायरा को बोलता है यहाँ पर बार्गेनिंग जैसा कुछ भी नहीं है, मैं उस बात को सुनना भी नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे बरों में रह सकते हो जब तक चाहे, तुम सो सकते हो, खा सकते हो। और ओसला बोलकर इसका एक ब्लैक रैबिट का एक लाइक दूसरा रैबिट है, तो उसे वो ऐसा इंडिकेट करता है। वी विल नॉट ईट माई लॉर्ड एसेट एल अरायरा। एल अरायरा बोलता है कि नहीं हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हमें ऐसा कुछ खाने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज एल अरायरा के माइंड में तो एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि वो अपने पर्सन्स को कैसे सेव करे। देन एटलीस्ट वी मस्ट एंटरटेन यू, सेड द ब्लैक रैबिट, लेट अस प्ले बॉब स्टोन्स। तो ये जो ब्लैक रैबिट है बोलता है वो कि आप खाना भी नहीं खाओगे, आप सोओगे भी नहीं, तो कुछ तो हमें करना होगा, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो चलिए हम क्या करते हैं, बॉब स्टोन्स प्ले करते हैं। इफ़ आई विन यू विल बी सो गुड एज टू एक्सेप्ट माई लाइफ इन रिटर्न फॉर माई पीपल सेफ्टी, सेड एल अरायरा। अब देखो एल अरायरा को मौका मिल जाता है और वो बोलता है अगर मैं जीत गया तो आप लाइक मेरे जो पर्सन्स के सेफ्टी का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लोगे। आई विल, सेड द ब्लैक रैबिट, बट इफ़ आई विन यू शैल गिव मी योर टेल एंड योर विस्कर्स। तो देखिए ब्लैक रैबिट भी एक कंडीशन रखता है कि ठीक है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे पर्सन्स की सेफ्टी का वादा करता हूँ, अगर नहीं जीते, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपनी टेल देनी होगी। टेल मीन्स क्या, पूंछ, और उसके बाद अपने विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स क्या, इनके जो मुंह में ऐसे करके जो मूंछ टाइप बनी रहती है उसे विस्कर्स बोलते हैं, ये तुम्हें देना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आज हम इसे यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।